नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान परशोत्तम मलकान। मेरे साथ कैमरामैन बिशन जी। आज तहसील लाटी पंचायत 55 नंबर 1 में मौजूद है। हमारे साथ जहां के सरपंच मौजूद हैं। आखिरकार हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम में। सरपंच साहब। परशोत्तम साहब, आपका स्वागत है। मैं सरपंच पंचायत 55 बोधराज। तो हमारा जो जहाँ का राशन का जो इशू बना हुआ था, जहाँ की कुछ हमारे खिलाफ भी जो एजिटेशन चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ अपने जो भी हमने रेजुलेशन डाला तो उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे, क्यों डाला, किसके हित में डाला। सरपंच साहब, मैं आपको रोकने को, सरपंच साहब, कल हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से सरपंच साहब आपके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और नारे लगाए। सरपंच साहब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार क्यों ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्यों नारे लगाए? सर, वही तो हमारा मसला है, जो राशन का मसला था। पहले जो हमारा एक स्टोर में जो लाटी था, तो वहाँ से राशन आता था। तो जब वो 17 किलोमीटर लाटी से डिस्टेंस जो है 55 का बनता है, और वहाँ से जो कैरेज गवर्नमेंट देती है 740 रुपये कैरेज देती है। और फिर हमने जहाँ 3-3, 4-4 महीने के बाद जो राशन मिलता था, लोग हम पीछे लगते थे, हमें तंग करते थे। इनको दिक्कतें आ रही थी, तो हमने सोचा कि रोज कितनी हम इनसे लड़ाई करें, और हमने उसको किया रेजुलेशन डाला। तो हमने उसको स्टोर मजोड़ी से किया गया। तो उसके बाद जो मजोड़ी स्टोर है, वहाँ से राशन आना शुरू हुआ। तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहाँ से कैरेज जो पड़ती है 99 कुछ पैसे बनती है, 100 से भी अंदर पड़ती है। तो उसमें क्या मुझे अगर गवर्नमेंट ने सरपंच बनाया, तो मैंने गवर्नमेंट को भी देखना है कि कहाँ कैरेज कम पड़ती है। मैंने गवर्नमेंट के भी बारे में देखना है, मैं अपनी जनता के बारे में भी देखना है कि जनता को कहीं परेशानी ना हो। तो 740 रुपये कहाँ, और 100 से अंदर जहाँ से पर क्वांटल कैरेज पड़ती है। तो हमने वहाँ से करवाया। कुछ लोगों को दिक्कतें आने लगी, तो उसमें दिक्कतें ये हुई कि कुछ शरारती हमारे जो तत्व थे, शायद वो, मैं तो ये सोचता हूँ, जो उनके साथ मुलव्वस हैं, कि जैसे कि कुछ लोगों को 3-3, 4-4 महीने का फ्री का राशन नहीं मिला, आधा महीने का देते रहे। फिर हमने उसका पूरा क्लियर निकाला गया कि बसंतगढ़ तहसील में कैसे मिला, चिनैनी तहसील में कैसे मिला, रामनगर तहसील में कैसे मिला। तो हर जगह पूरा राशन जो ऊपर से हमारी गवर्नमेंट दे रही है, हमारी मोदी सरकार दे रही है, वो गरीबों को 3 साल से फ्री का पाल रही है, फ्री का राशन दे रही है। लेकिन जहाँ आधा ही मिल रहा था। तो मैं तो सोचता हूँ, जो हमारे शरारती तत्व हैं, जो हमारा एक डिफीटेड सरपंच है और एक आध बेंच होगा, तो वो गरीब जनता को गुमराह करके, शायद उसमें वो मुलव्वस है, कुछ उनसे भी लेता होगा या क्या है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके खिलाफ, अगर जहाँ का प्रशासन हो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे, गरीब लोगों को परेशानी से थोड़ा बाहर निकलना पड़े। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। फिर उसके बाद क्या है, जब लाठी से राशन आता था, रोड तो 17 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम घोड़े खच्चर पर लाएंगे तो हमारे आगे दरिया तभी आ गया। तो वहाँ पर पुल का कोई सोर्स नहीं है, वहाँ से भी हम कटे हुए हैं। तो हमारा यही एक रास्ता है जो हमें कनेक्टिविटी रामनगर मजोड़ी से, जहाँ हमारे 55 के लिए रोड है, तो मजोड़ी स्टोर जो है, वहाँ से हमने ठीक समझा कि जहाँ से राशन लोगों को मिलेगा और लोगों की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी। सरपंच साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सरपंच साहब, क्या ये लोग क्या कहते हैं कि क्या मजोड़ी से राशन नहीं लेना चाहिए, हमें लाठी से लेना चाहिए? कल हमने प्रोटेस्ट में देखा। तो आखिरकार क्या कारण है, क्या लोग क्या कहते हैं कि मजोड़ी वो अलग है, क्या चिनैनी से मिलना चाहिए? तो वहाँ से हम देखते हैं एक साइड तो बिल्कुल तवी है। तो राशन यहाँ पर पहुँचाने के लिए लोगों ने आपको क्या रेजुलेशन आपने दिया, क्या लोगों ने आपको बोला, जनता ने आपको फ़ोन किया, क्या 3-3, 4-4 महीने का राशन क्यों नहीं इस पंचायत में लोगों को मिल रहा था? कि आखिर वजह क्या थी इसके? अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की आपने? परशोत्तम जी, इसमें लोग सभी चाहते हैं कि हमें मजोड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच में 2-4 तत्व जो हैं, गंदे जो नासर लोग जो हैं, उन्होंने गरीब लोगों को भड़का करके, आपको अब राशन गुल्ली गला से मिलेगा, या उधर सडल से मिलेगा, या मजोड़ी से मिलेगा, आपको वहाँ से उठाना कर लाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रोड तो हमारा जी कनेक्टिविटी है हमारी मजोड़ी से। ये ऐसे भड़का रहे हैं, कोई अपने ये सियासी रोटियां सेकने के लिए, कोई वोटर इलेक्शन के लिए ये रोटियां सेक रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। और ना सभी इस सरपंच के फैसले से सभी मंजूर है? सरपंच श्री बोधराज जी, सरपंच श्री बोधराज जी, बोधराज जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीडीसी पिंकी देवी, पिंकी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जिंदाबाद, एसडीएम डुड्डू जिंदाबाद, तहसीलदार लाठी जिंदाबाद। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों तक? ये बिल्कुल लोग जो हैं वो सहमत हैं। तो ये कुछ लोग जो हैं शरारती तत्व आपने बोला, आखिरकार इनका नाम बता सकते हैं आप?
नाम देखो, जो हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, वो तो वहीं जाते थे, इनको सब कुछ पता है, जो वो खुद प्रशासन को बता देंगे। तो इसमें जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो फ्री का राशन लोगों को दे रही है, लेकिन नहीं खा रहे हैं, तो जो शरारती तत्व जो है, जो इनको भड़का रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, और हमारे एडी फूड एंड सप्लाई उधमपुर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, TSO साहब का, कि उन्होंने भी इस पर गौर फरमाया। और हमारे लोग जो हैं, जो इस पर बिलिंग है, जो थोड़े से जो शरारती तत्व हैं, जो शरारती जो नासर हैं, वो उनका सब कुछ उनका कोई पर्सनल बेनिफिट है, जो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हैं। मैं तो सरपंच हूँ, मैं पर्सनल बेनिफिट का भी नहीं देखता हूँ। मैं तो लोगों को, गरीब जनता की हित में चलता हूँ और हित में चलता रहूँगा। क्या लोगों ये सभी आपने रेजुलेशन डाला, क्या आप सरपंच साहब को आपने फोन किया, आपने बताया, आप सहमत हैं? क्या सरपंच साहब यहाँ से ही राशन मिलता था, ये CFCC जो बना हुआ है? हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, जहाँ से मिलता था, तो ये सेंटर प्लेस है और जहाँ के लिए लोग विलिंग हैं कि हम जहाँ से ले जाएंगे। जब ये राशन की थोड़ी सी किल्लत है, जहाँ से लाठी से आने में पड़ रही थी, तो वो इन लोगों का मुझे हर वक्त कि भाई ऐसा काम करो, ये ऐसा नहीं चलेगा, हम परेशान हो रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। तो हमने तभी उस मजोड़ी के लिए जो रेजुलेशन डाला। तो उसके बाद देखो, फिर आते जहाँ के कुछ शरारती तत्व जो इन लोगों को भड़काते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेंगे, गवर्नमेंट मुलाजिम होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब कितने मुलाजिम देगी वो? हर पंचायत में मुलाजिम देगी थी। क्या लाठी से आ रहा है, क्या वो गवर्नमेंट मुलाजिम है? अब जो मजोड़ी से आ रहा है, उसका मेरे पास परमिशन भी उसने मुझे सेंड की है, और उसका लाइसेंस भी मुझे सेंड किया है, उसका TSO AD ने ऑर्डर किया है। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है? सरपंच साहब, और एक लोगों का इशू है सरपंच साहब, क्या यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिसके नाम वो डीलर है, जहाँ से राशन वो आपको सप्लाई करता था, क्या वो उसका लड़का जो है यहाँ पर सप्लाई करने आता है? क्या सही बात है ये? बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल। क्या ये अथोराइज तो नहीं है? जिसका राशन जो वो दे सकता है वो ही दे सकता है, अदरवाइज दूसरे को तो अलो तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या फिर लोगों का क्यों कहना है कि वो उससे हम राशन लेना? क्या यही तो शरारती तत्व है? वही तो शरारती तत्व है, कुछ उनका पर्सनल बेनिफिट है। शायद वो उसमें मुलव्वस में, जो लोगों का फ्री का राशन खाते थे, शायद मेरा जो अपना माइंड से मैं जो कहता हूँ कि वो शायद इसमें मुलव्वस होंगे। हमारे साथ काकू जी, आखिरकार इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। काकू राम जी, थोड़ा के ना है? मेरा नाम सर पुरुषोत्तम जी काकू राम है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? मैं इत्थों पंचायत दा रहने वाला जनाब। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ फैसला ਕੀਤਾ? बिल्कुल सरपंच ने फैसला किया कि साड़ी कैंटरी रोड जेड़ा है, ये CFC दे कोल राशन जेड़ा है पहुंचदा है। जी जी। तो लोग जेड़ा है सेंटर दी जगह है, खल्ले उपरा सारा जेड़ा है ये राशन इत्थों लेंदे ने। तो कि तुम किस आखना चाहते हैं कि जेड़ा कुछ लोग जेड़ा प्रभु कंडा कर रहे थे, बारे तुम की आखना चाहते? सारा ये है कि पहले बारी की गल सुनाना, जो साड़ा एक्स सरपंच है, लोग की मोदी तरह गैसा मिलियां, फ्री गैसा मिलियां, और 2500 दियां गैसा बेचियां। फ्री गैसा 2500 दी? 2500 दियां, 2200 तो ये कारण है कि साड़ा सौदाबाजी कर दे लोकें दा ग्रां दा। अस लोकें चुके आके बहुत राजे सरपंच बनाने, तो अस मजदूरी करने जाने, साढ़े जनानियां जागत होंदियां घर, वो राशन लैंदियां जनाब। 2-2 महीने का राशन होंदा। अस सरपंच की भी तंग किया कि वो भाई 1.5 महीने का राशन दिता, साढ़ा अद्धा महीने का राशन कुछ नहीं गया। असें झगड़ा किया, अस ये नहीं आखते कि सुनाओ तुसें कि नहीं खादा, इन्हें आख्या असें नहीं खादा, उन्हें पुरानी पुछो। तो एदा ये मतलब है साड़ा कि सारे लोगों का एक ही घोटाला गैसा का नहीं है सर। जी जी। जब एक्स अगर बंदा लायक होंदा दोबारा भी जीतदा है, जेड़ा लायक आदमी होंदा वो जनाब भी कम आउंदा है। तो ये गरीब जनता कन्नै इन्ने घोटाले होते नहीं, गैसी दे नहीं, बाकी काम दे देखो, बिल्डिंग दे देखो, जेका गरीबे कोई मकान का केस होंदा है वो भी जनाब नहीं थोड़ा। अच्छा, वो भी मकान के पैसे नहीं थोड़े? नहीं थोड़े, कोई कई बाथरूम बना दे, कई फ्लैशां बना दियां, 5-5 साल हो गए, वो ये बहुत राज भी के आखना से पिछले 12 दिन हो जाए। ये एक्स सरपंच की ये खामियां न। और जेड़े साढ़े इत्थों 65 राशन कार्ड कट्टे दे, थल्ले नित्ते दे, पार नित्ते दे, वो जनाब पैग पाई रहे होंगे, इत्थे धरना मार जाओ, लोग गाली गलोच देंगे। अस कुछ भी गाली गलोच नहीं देंगे हैं, साढ़े DDC की नहीं देंगे, सरपंच की नहीं देंगे, और उन्हें भी नहीं देंगे जनाब अस। तो इसका मतलब है कि अस एक साड़ी अर्ज है कि इन्हें गाली गलोचे भी बंद करो, और गरीबे का राशन हर महीने पहुंचना चाहिए, और हर महीने इस जगह से होना चाहिए। देखो, गाली देने का तो किसी के संविधान कानून में तो नहीं लिखा है, गाली तो नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ माता जी आखिरकार इन्हीं से हम जानने की कोशिश। माता जी, थोड़ा क्या ना है? मेरा नाम गौरा देवी। माता जी, तुम आखना चाहती जेड़े गाल मोल दिन तक कदी गल्ला दिन
ਇਹ ਗਾਲ ਮਵਾਲ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਭਲਾ ਹੈ के पता है जेड़े आंदे ने खल्ला दा ओ दिंदे ने ये खिरदवान दा सरपंच अच्छा। मैं अपना जागत भेजिया मैं आख्या ठीक है बिट्टू देर दा राशन पहले तू एक्का चुकदा भी बाद च चौका चुक ता गलांदे जे उन्हें जूते मारो साले ओ मैं ओ गल पूछना चाहनी जे जेड़ा रमेश कुमार है ओ कोदा साला है मेरी लड़की है नीलमा देवी कोके ब्याहनी है वो कोदा साला है वो पूछना चाहनी हूं ऐसा तो नहीं एक अगर सरपंच है माता जी कह रहे हैं कि एक्स सरपंच है तो ये ऐसे कह रहे हैं तो ऐसा किसी को कानून में ऐसे कि लिखा तो नहीं है किसी के खिलाफ बात करने की हमारे साथ आखिरकार पंच जी हम इनसे जानने की कोशिश पंच साहब थोड़ा कहना है नमस्कार पुरुषोत्तम मेरा नाम रतन है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੰਚ ਹੋ मैं 12 नंबर 7 ਦਾ ਪੈਂਚ ਸਰ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖੀਏ ਸਰ ਦੇਖੋ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਟੀ ਜੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੋਰ ਲਾਟੀ ਸਾਡਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਜੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਖਣਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੈਰੇਜ ਕੋਰੇਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ अगले 740 रुपया प्रति क्विंटल कैरेज इन्हें बना दी है तो ये साइड आखना रखा रोड की स्लाइडिंग ये सारी पता गंद हटाव रोड स्लाइड होआ रहा भी लोग असीं तंग करना तुस मलबस हो महाराज असें मुंडी थल्ले करनी सरपंच होरी तंग किया सर बाकी सारा सरपंच होरी तुसीं सनाउड़िया असें इन्हें कोला फिर असें रेजूलेशन पाया कि सारा जिहड़ा राशन है मजोड़ी दा है मजोड़ी कल मतलब बिल्कुल कोल है रोड चलता रहा 15-16 किलोमीटर टोटल है अगर नहीं भी हो तो साफ करिए भी राशन आ सकता हमारे साथ एक और पंच है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं पंच साहब थोड़ा क्या नाम है मेरा नाम बलदेव पिंच वार्ड नंबर 4 वार्ड 4 तो सभी रेजूलेशन पाया बिल्कुल बिल्कुल स्टोर जेड़ा मेरे वार्ड दे अंदर फाल करदा जी असें रेजूलेशन इहदे आस्ते पाया कि लोकें दा फोन आउंदे कि असीं जुलाई महीने दा राशन सितंबर दे विच थोया जुलाई महीने का सितंबर बिल्कुल आखिरकार देख सकते हैं जुलाई महीने का राशन जो है वो सितंबर में मिल रहा है ये लोगों के ये पंच साहब बोल रहे हैं आखिरकार सुनते ही नहीं से और दुआ पुरुषोत्तम जी मैं मीडियम के माध्यम कन्नै एडी सर की आखना चाहना कि पहुंचाउण दी ए बाई आह्ली खंड कुत्थै जंदी है सर लाटी दा अगर राशन थ्होंदा तां ओह भी असीं 3-3 4-4 महीने दे बाद थ्होंदा एह्दे आस्तै असें केह् कीता कि सरपंच होरें फोन किया लोग असीं तंग करते हैं असें कि विचार करिए एक रेजोल्यूशन पाया कि असीं नियरेस्ट जी मजोड़ी स्टोर वो मजोड़ी जो राशन वो भी उधमपुर का आंदा पुरुषोत्तम जी वो कोई पाकिस्तान बाहर का नहीं आंदा कि वो राशन जो खराब है ठीक है असीं वो 17-18 किलोमीटर जो है वो नियरेस्ट है लाटी 70 किलोमीटर है मैं आखना चाहना इनके शरारती तत्व जेडे इनके को पूछना चाहना कि जिसले लोग डिड महीने का राशन फ्री वाला मोदी वाला मतलब घट थोया तो तुस कुसे सुते दे हे हूं तक पंच साहब राशन जो डिड महीने का राशन नहीं थोड़ा लोग नहीं थोड़ा जनाब जो फ्री वाला फ्री ऑफ कास्ट मोदी सरकार ने लोग की दिता था आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन से मैं डिमांड करना चाहता हूं कि 1.5 महीने का राशन जो है वो आखिर पचौड़ पंचायत का कहां गया मैं यही डिमांड करता हूं एसडीएम डुड्डू से एडमिनिस्ट्रेशन से आखिरकार अगर ऐसा ही तो घोटाला है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए पंच साहब तुम और क्या आखना चाहते और जनाब जो हूँ राशन 4 महीने का दिता मैं तुम आखना जुलाई अगस्त ते 2 महीने फ्री ऑफ कास्ट मोदी वाला जनाब जिसले महीना आया इन्हीं फोन करना राशन लियो महाराज आई जन्ने 31 तरीक आना राती दे 12 बजे पर्चियां कट्टनियां 12 बजे तक जेड़े बंदे रही जान वो बेचारे रही महाराज थोड़ा फिंगरप्रिंट नहीं होया ये को ड्रामा है क्या रात के 12 बजे देख सकते हैं सभी लोगों का कहना कि रात के 12 बजे वो पर्चियां काटने का काम शुरू करते थे और 30 तारीख को आते थे 31 सिर्फ 2 दिन यहाँ पर राशन देते थे क्या पंच साहब सही गल है बिल्कुल और इस बारी मैं सर आखना चाहना कि 40-50 बंदे दे कूपन कल दे चली दे उन्हें राशन नहीं महाराज राती दे 12 बजे पर्चियां हाँ जी ले आओ महाराज वो को ड्रामा यार इंदा मैं ये पूछना चाहना शरारती तत्व जेडे नाराबाजी करते जी फलाना जिंदाबाद फलाना नया यार इन्हें शेम होना चाहिए शर्म होना चाहिए कि जिसले अगर लोग मुश्किल आती तो उसले कुछ सुते दे होंगे इन्हें सोचना चाहिए कि पहुंचाउण दी जनता है इन्हें अगर कोई चीज़ की कमी है तो अस इंदे कन्नै निशाना बछाना है अज इल्जाम लाते मारा रेजोल्यूशन पाया जनता के हित विच पाया ये थोड़ा कि किसी के खिलाफ पाया तो अब देख सकते हैं पंच साहब ने भी कबूल किया कि हमने रेजुलेशन डाला आखिरकार जनता ने इनको मजबूर किया सरपंच साहब को जनता कह रही कि 3-3 4-4 मंथली महीने का राशन जो था वो इनको नहीं मिल रहा था जनता है इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं जी थोड़ा क्या ना है पुरुषोत्तम कुमार नवासी पचौंड मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जिन शरारती तत्वों ने
ये जो नाराबाजी हमारी पंचायत का माहौल ख़राब करने के लिए, हमारी गरीब जनता को बहकावे में लाने के लिए जो शरारती तत्व ये लोगों को बहका रहे हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत की डेवलपमेंट के लिए आगे हो जाओ सब। अगर एकता है, एकता में बल दिखाना है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में, जिनके लिए आपने ये नारेबाजी की है, मैं आपको अपनी डीडीसी मैडम की कुछ उपलब्धियां मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम डीडीसी पिंकी देवी जी का, कि आपको मैं बताऊं कि हमारे साथ 70-80 वर्ष के बुजुर्ग उधमपुर में जाकर के उन्होंने आज तक 2007 से हमारे रोड का काम जो है वो शुरू था, और उन 70 साल के बुजुर्गों ने श्रीमान परशुराम सजान जी, श्री कस्तूरी लाल सजान जी और हमारे कुछ मैडम पिंकी देवी जी, हम लोग डीसी मैडम के पास गए, हम आरटीओ के पास गए और हमने गाड़ी पहुँचाउंड को दिलवाई और गाड़ी पहुँचाउंड को लगवाई। उसी के साथ उनको ये शर्म होना चाहिए कि हम एक साथ इकट्ठे होकर के उन कंडक्टर के साथ बात करें कि रोड की खस्ता हालत है, उनके साथ हमको मिलकर काम करना चाहिए। आज इतने वर्षों से माँ बिहना चौक जो हमारे हम सब इनको मानते हैं, माता बिहना चौक चामुंडा माता को, आज वहाँ पर बिजली किसने लगवाई? इन लोगों को वो नहीं दिख रही है। आज मैं बताऊं कि जैसे हमारे जहाँ के पंच साहब ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे भारत में हर एक व्यक्ति को, हर एक राशन कार्ड को फ्री में राशन जो है कोविड टाइम से लेकर के अभी तक देने का जो लक्ष्य लिया था, वो राशन हमारे पचौड़ का 1.5 महीने का राशन आप लगाओ कि हमारे 360 राशन कार्ड जो हैं प्रेजेंट यहाँ पर अभी हैं, तो 360 राशन कार्ड का जो 1.5 महीने का राशन बनता है वो कितनी कैरेज है और लाखों का वो राशन है, उसका घटाला हुआ। तब ये शरारती तत्व कहाँ थे? तब उन्होंने ये मसला क्यों नहीं उठाया कि मोदी जी ने राशन फ्री दिया और ये किसने खाया, ये मेरे गरीब को क्यों नहीं पहुंचा? अब कहते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो वो पंचायत में लगना चाहिए। तो आज मुझे बताओ कि उस समय इन लोगों ने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? अब बोधराज जी ने अपने पंचों के साथ मिलकर के एक रेजुलेशन डाला, अपने पंचायत की एक कोर टीम का रेजुलेशन डाला कि मेरी पंचायत के जनताओं को, मेरे पब्लिक को मुश्किलात हो रही है, राशन से बेरूम हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक रेजुलेशन डाला। ये कौन सा गुनाह किया कि ये कैरेज बताई कि यहाँ से कितनी कैरेज है? ये नियरेस्ट मुजोड़ी है, गंदटाप में स्लाइडिंग का बहुत वो है, और जहाँ पर दरियाई तो भी है, यहाँ पर हमने पिछले वर्ष भी रोड को साफ करवाया था जेसीबी लगा करके, और क्या इस साल क्यों नहीं जेसीबी लगा करके हम अपना राशन जहाँ पहुँचा सकते हैं? और ये कौन सा प्रभु कंडा है कि बिट्टू राम से राशन नहीं लेना है, जिसने अपना लाइसेंस भी बताया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक जब से 4-5 सालों से एक दिन भी मुकुल ने यहाँ आकर के राशन दिया क्या? मुकुल हमारा दुश्मन नहीं है, मुकुल भी हमारा भाई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे मुकुल जी ने राशन को किसी को भेजा, उस तरह उस बिट्टू राम ने किसी दूसरे को नहीं भेजा जहाँ कर आकर के वो हुआ। और हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि बहकावे में मत आइए। आपको जो राशन है वो जहाँ से मिलता था, जनता का जो स्टेप है कि हम राशन वहाँ से ही लेना चाहते हैं, हम जनता के साथ हैं। यहाँ से आपको राशन पहले मिलता था, वहाँ से आपको राशन दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।